हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में प्रोनाउंस के दो इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जितने भी टाइप्स थे प्रोनाउंस के वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस क्लास में मैं बचे हुए दो इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स है प्रोनाउन का वो डिस्कस करूँगी, ठीक है। देखिए तो इस क्या है, मैंने जो पहला लिखा है वो है आपका एम्फैटिक प्रोनाउंस। तो एम्फैटिक प्रोनाउंस को जानने से पहले इसका मतलब समझते हैं कि एम्फैटिक क्या होता है। तो एम्फैटिक का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, वो कितना महत्व रखता है इस चीज़ को दिखाना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फैटिक बोलते हैं। इसको एक्चुअली बोलते हैं एम्फसाइज करना, ठीक है ना। तो एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, देखिए दीज आर द प्रोनाउंस विच एम्फसाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विच एम्फसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। मतलब आपके वाक्य में नाउन और प्रोनाउन का आपने जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का कितना इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को दिखाने में हम लोगों को मदद करता है कौन, एम्फैटिक प्रोनाउंस, ठीक है। देखिए इट शोज दैट द एक्शन हैज़ बीन डन बाय द सब्जेक्ट अलोन और विदाउट एनीबडीज हेल्प। ऑब्वियस है, अगर आपके सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो एम्फैटिक प्रोनाउन हम लोगों को ये बताएगा कि वो जो काम है वो हमारे सेंटेंस का जो डूअर है, हमारे एक्शन का जो डूअर है उसने अकेले किया है, ठीक है। सिर्फ काम ही नहीं, कोई भी चीज़ के बारे में अगर बात होगा तो वो अलोन को दिखाएगा, ठीक है ना। इट शो, देखिए इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है, इट शोज दैट द एक्शन हैज़ बिन डन। ये आपको एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो आपको बताएगा कि जो एक्शन है वो किया गया है बाय द सब्जेक्ट अलोन। जो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है उन्होंने क्या किया है, अकेले ही उस काम को पूरा किया है और विदाउट एनीबडीज हेल्प। अकेले किया है इसका मतलब है किसी के मदद के बिना किया है। ये आपको बताएगा कौन, आपके सेंटेंस में एम्फैटिक प्रोनाउन आपको इतना डिटेल देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, देखिए आई माई सेल्फ सॉ अ वन आइड पर्सन। मैंने अपनी आंखों से एक आंख वाले आदमी को मैंने देखा। आई माई सेल्फ, यहाँ पे देखिए एम्फसाइज किया जाएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रहता है ये, आई माई सेल्फ। शी हरसेल्फ डन दिस, मतलब उसने खुद से ये काम किया है, ठीक है ना। तो शी हरसेल्फ, ठीक है। तो ये देखिए हमेशा इसको पहचानने का एक और तरीका है कि आपको पता चलेगा कि ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। समझ में आ रही बात। देखिए इसी तरीके का लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस किया था। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख दे रही हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोगों को ये बताता है कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों जो है बोथ आर सेम। दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको ये बताता है कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या है, सेम है। तो अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसका। मैं अगर एग्जांपल देके आपके बताऊं तो शी hurt herself, ठीक है। और इसी को मैं लिखूं she herself hurt, ठीक है ना। ये दोनों सेंटेंस मीनिंगफुल है। हाँ, इसमें बस मैंने क्या किया है, थोड़ा जो हमारा प्रोनाउंस है उसको इंटरचेंज किया है। मैंने यहाँ पे लिखा है she hurt herself। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे प्रोनाउन ये है, प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट ये है और ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। उसने हर्ट किया, किसको हर्ट किया, तो अपने आप को किया। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये शी और ये हरसेल्फ क्या है, दोनों सेम पर्सन है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों, ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। एंड शी हर्ट हर, तो शी हरसेल्फ हर्ट, HURT, हर्ट हर नी,
मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि उसने खुद से अपनी नी को क्या किया है, हर्ट किया है। शी हरसेल्फ हर्ट हर नी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सब्जेक्ट के बाद क्या है, हरसेल्फ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जिसने हर्ट किया है वो खुद से किया, विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। ये चीज़ को हम रेफर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एम्फैटिक हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव में यही ज़्यादातर देखने को मिलता है, आपको मिलेगा। सेंटेंसेस दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इधर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, राइट। तो रिफ्लेक्सिव को समझने के लिए पहला टेक्निक ये है, आप हमेशा देखिएगा रिफ्लेक्सिव जो है वो आपके सब्जेक्ट से दूर रहेगा और एम्फैटिक जो है वो हमेशा आपके सब्जेक्ट के पास रहेगा। एम्फैटिक में सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जो ये प्रोनाउन है, उसके बीच में कोई वर्ब वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आई माई सेल्फ सॉ अ वन आइड पर्सन, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद ही ये है। शी हर सेल्फ डन दिस एक्सेट्रा, सी हर सेल्फ डन दिस, तो देख रहे हैं शी के बाद ही हर सेल्फ मैंने लिखा है, तो ये क्या है, ये है एम्फैटिक प्रोनाउंस, ठीक है। मैं आइडेंटिफाई करने के लिए मैं जब प्रैक्टिस सेट लाऊंगी तो मैं ये इस टॉपिक को रखूंगी ताकि इस चीज़ का क्लियरेंस जो है वो हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? द प्रोनाउन व्हिच रेफर्स टू टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स सेपरेटली। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को अलग अलग पर पर्सन करके बांटना, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब तो वही होता है, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है जब हम लोग अपने सेंटेंस में एक वर्ड के जरिए ये बताएंगे कि एक वर्ड के जरिए जब आप हरेक को शो करेंगे तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने लिखा हुआ देखिए, द प्रोनाउन विच रेफर्स टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स सेपरेटली, अलग अलग से दिखाएंगे, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देखिए, इच गर्ल गॉट अ प्राइज, इसका यहाँ पे इच का मतलब एक गर्ल नहीं है, यहाँ के मतलब है हर एक लड़की को वहाँ पे क्या किया गया, प्राइज जो है वो मिला है। नेक्स्ट है देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, मतलब देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, इसका मतलब क्या है कि नदी के दोनों जितने भी किनारे हैं उस पे क्या है, पेड़ जो है वो लगे हुए हैं। देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है ना। नीदर ऑफ योर सजेशंस विल बी एक्सेप्टेड, आपने जितने भी सजेशन दिए हैं वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो होता है इच, ईदर और नीदर। समझ में ये बात, ठीक है। ये मेनली हम लोगों का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। और भी हम लोग को जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस देखने को मिलता है, एनी, एनीबडी, एवरीवन, ये सबको भी जो है हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन बेसिकली वो इंडेफिनाइट में आ जाते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आप याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या हम लोग पढ़ेंगे, 3 बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, इच, ईदर, नीदर, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।